जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम लोग देखते हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में अंतर। वास्तव में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कई विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन का जो असली श्रेय जाता है वो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर को जाता है, जिन्होंने 1912 में महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा उनके वितरण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वहीं महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार समस्त पृथ्वी पर विवर्तनिकी शक्तियां काम कर रही हैं, जिसके प्रभाव से भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट का जो ऊपरी भाग, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल, वो स्टेनोस्फीयर पर उत्प्लावित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में हैरी हेस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मॉर्गन को जाता है। तो आइए देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मूल अंतर क्या है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की सहायता से हम महाद्वीपों की उत्पत्ति एवं उनकी वर्तमान स्थिति, समुद्र के निचले भाग का विस्तार तथा भूपटल पर पाई जाने वाली विभिन्न भूआकृतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम एक एक करके इसके जो मुख्य मूलभूत अंतर हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो अंतर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने किया। वहीं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में हैरी हेस महोदय ने किया, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का जो श्रेय है वो मॉर्गन को जाता है। वहीं मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार सियाल जो है ये सीमा पर उत्प्लावित है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडवर्ड श्रेस महोदय ने पृथ्वी की 3 लेयर बताए। सबसे बाहरी लेयर सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। यानी कि जो सियाल है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसका जो घनत्व है 2.75 टू 2.90 तक है। वहीं सीमा जो है ये मध्यवर्ती परत है, ये जो है प्लाज्मा अवस्था में है। इसमें जो सर्वाधिक जो इसमें तत्व पाए जाते हैं वो सिलिका पाया जाता है तथा मैग्नीशियम की प्रधानता है। इसका जो घनत्व है 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 4.7 तक है। वहीं निफे जो है वो केंद्रीय परत है, इसका जो घनत्व है बढ़कर के 11 से 13 तक माना जाता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो सियाल है वो सीमा के ऊपर उत्प्लावित है, क्योंकि सियाल का जो घनत्व है वो सीमा से कम है और सियाल पृथ्वी की बाहरी परत है, ठोस अवस्था में है। वहीं सीमा प्लाज्मा अवस्था में है, इसलिए उसके ऊपर उत्प्लावित है। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर के ऊपर उत्प्लावित है। यहाँ पे ध्यान देना है कि लिथोस्फीयर जो है, जिसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उससे बना होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट में भी ये अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया, ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। तो जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट प्लस ये अपर मेंटल में ये 100 किलोमीटर से लेकर के ये 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ऊपरी मेंटल का
कुछ भाग को छोड़ करके ये वाला यहाँ पे ये क्षेत्र कहीं ना कहीं दुर्बलता मंडल का क्षेत्र है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये जो हमारा भाग है, यानी कि ऊपरी क्रस्ट से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो भाग है, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर कहीं ना कहीं उत्प्लावित है, क्योंकि स्थल मंडल का जो घनत्व है वो कम है और लिथोस्फीयर का घनत्व ज़्यादा है। साथ ही साथ लिथोस्फीयर जो है प्लाज्मा अवस्था में है, तो इसके ऊपर उत्प्लावित है, ऐसा प्लेटो के सिद्धांत में माना गया है। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में ही गति होती है। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा गया है कि महाद्वीपों में केवल गति हो रही है, वहाँ पे महासागरों में गति की बात नहीं की गई है। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में ही नहीं बल्कि महासागरों में भी गति होती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के टूटने से बना है, परंतु यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है कि क्या ये सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप के रूप में एकत्रित होंगे या नहीं होंगे। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में कहा गया है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप यानी जिसको सुपर कॉन्टिनेंट माना जाता था उससे बना हुआ माना गया है, और वे भविष्य में मिलकर फिर एक बड़े महाद्वीपों की रचना करते हैं। तो दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जहाँ कहा गया है कि इसका जो विभाजन हुआ है, वर्तमान जो स्वरूप है महाद्वीपों को पेंजिया के विखंडन से हुआ है, और इसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि आगे आने वाले समय में क्या सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप में एकत्रित होंगे या नहीं। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान महाद्वीप हैं उसका निर्माण जो हुआ है वो सुपर कॉन्टिनेंट से माना गया है, और भविष्य में ये भी माना जाता है कि आगे चल करके ये सारे महाद्वीप एकत्रित होकर के एक बड़े महाद्वीप की रचना करेंगे जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय संचरण की शक्तियां दो बलों यानी पोलर अथवा ध्रुवीय फ्लेइंग बल और ज्वारीय बल थे। वहीं प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार संवहनीय धारा के कारण प्लेटों में गति है। प्लेटों में गति से ही महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट है वेगनर ने पेंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिमी उत्तरी दिशा में हुआ। वेगनर ने माना कि जो पेंजिया का विखंडन हुआ उससे महाद्वीपों का विस्थापन दो तरफ हुआ, एक तो पश्चिम की तरफ, दूसरा उत्तर दिशा में। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के टूटे हुए टुकड़े सभी दिशाओं में विस्थापित होते हैं। अगला है 7वां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का जो विखंडन हुआ, पेंजिया का जो विखंडन हुआ उसको किन चरणों में हुआ इसका विवरण नहीं मिलता। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए माने गए हैं। नेक्स्ट है 8वां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया वलन के फलस्वरूप हुआ है। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में माना गया कि जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वलन के कारण हुआ है। वहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का निर्माण प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति महाद्वीपों में भ्रंशन व ज्वालामुखी से माना गया है। वहीं इस सिद्धांत के अनुसार भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति प्लेटों की गति के फलस्वरूप प्लेटों के अपसारी एवं अपसारी सीमा पर माना गया है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का साधारण रूप से टूटना बताया गया है और किसी प्रकार के किनारों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो महाद्वीप जो टूटे वो साधारण रूप से टूटे ऐसा माना गया है, और इसमें किनारों का मार्जिन्स का उल्लेख नहीं है। वहीं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में प्लेट विवर्तन के लिए कई बल उत्तरदायी माने गए हैं, जैसे संवहनीय धारा हो गया, मेंटल प्लूम हो गया, स्लैब खिंचाव हो गया, कटकों का ढकेलना, रिड्ज पुश, ये सब प्रक्रियाएं मानी गई हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।